सुबह सुबह बच्चन जी की मधुशाला की कुछ पंक्तियां याद आ गई। आप सुने? हाँ हाँ सर सुनाओ। क्या जीना निश्चिंत न जब तक ढाला प्यालों पर प्याला, क्या पीना निश्चिंत न जब तक साथ रहे साकी बाला, खोने का भय हाय लगा है पाने के सुख के पीछे, मिलने का आनंद न देती मिल करके भी मधुशाला। सर ये वाली लाइन तो बहुत अच्छी थी, एंड वाली मिलने का आनंद न देती वाली। इसमें तो आपने डोपामीन का सब कुछ अलग ही कर दिया आपने, जोड़ के रख दिया। हाँ बिल्कुल ना। तो सर आपने पिछली वीडियो में मुझे ये बताया था डोपामीन और प्लेजर अलग है, तो मैं अब थोड़ा ना और जानना चाहती हूँ कि आप अच्छे से बताओ। मिलने का आनंद न देती मिल करके भी मधुशाला, बस यही तो चक्कर हाँ, पुराना तुम्हारे satisfaction साथ। नहीं मिलता है। तुमने मेरे से बोला मैं ये खाती हूँ, ये पीती हूँ, मैं घूमती हूँ, मैं फिरती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, फिर लेकिन बोर हो जब जाती आनंद हूँ, से बैठती हूँ तो वो चली जाती है, बोर हो जाती हूँ, है ना। तो बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हमें सीखनी है, जो हमें समझना है कि प्लेजर जो है ये फिजिकल है, और जो फिजिकल प्लेजर मिलता है वो आके चला जाता है। तो हम ऐसा करते हैं क्योंकि ये बड़ी सेंट्रल थीम है। अब तुम जो है अभी तो स्कूल में ही पढ़ रही हो, स्कूल से ग्रेजुएट करने वाली हो, हाँ। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये बता सकता हूं कि बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशन के पढ़े लड़के लड़कियां और सब जने इस बेसिक डिफरेंस को नहीं समझते हैं, और इसीलिए पागलों जैसे हर चीज को पाने की लालसा में भागे रहते हैं। तो ये सारा संसार क्या हो रहा है? सारा संसार कुछ न कुछ पाने की चाह में भाग रहा है। बिल गेट्स से पूछो या इलॉन मस्क से पूछो या किसी भी ऐसे रिच आदमी से पूछो कि भैया उसे अब क्या चाहिए, वो बैठता शांति से क्यों नहीं है, वो अब क्या चाहता है, सारा संसार उसके पास मिल गया। कुछ समझती हो? अगर एक कंपनी जिसका टर्नओवर या जिसकी मार्केट कैप $5 ट्रिलियन हो, जैसे कि आई एम टॉकिंग ऑफ एनवीडिया, या मैं इलॉन मस्क की कंपनीज को बोल रही हूँ जो $4 ट्रिलियन पे पहुंच रही हैं, ऐसी ऐसी कंपनीज वो फिर भी होड़ में लगी हुई है। क्यों? पता नहीं। मिलने का आनंद न देती मिल करके भी मधुशाला। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम शुरू करते हैं डिफरेंस बिटवीन डोपामीन एंड सेरोटोनिन व्हिच वी हैव टॉक्ड इन द लास्ट फ्यू लेक्चर्स। ठीक है ना, उसके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप चाहें तो देख लें, उसको देखनी चाहिए। देखनी चाहिए। वेरी गुड। तुम्हें अभी तक की सारी बातें समझ में आ हाँ गई? सर बिल्कुल। तो ऐसा करते हैं, शुरू करते हैं। ओके चलो तुम बताओ डोपामीन और सेरोटोनिन में क्या पहला फर्क है? सर, आपने बताया था कि डोपामीन से प्लेजर मिलता है और सेरोटोनिन से हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन मिलता है। सेटिस्फैक्शन। तो अब हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से हम बताते हैं। पहली बात, डोपामीन इज अ मॉलिक्यूल व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिवेशन। डोपामीन जब आता है तो वो किक मारता है, यही बताई थी। इसका मतलब क्या हुआ? किक मार के डायरेक्ट नीचे आ जाते हैं। आगे नीचे आ जाता, आंधी की तरह आता है, चला जाता है। यही हमने बताया। इसमें क्या हुआ? कौन सा लॉ वायलेट हुआ? समत्व का। समत्व का। है ना, कि वो बैलेंस बेस लाइन से वो अलग हट गया। तो हम क्या बोलते हैं? डोपामीन मॉलिक्यूल इज ए मोटिवेशन मॉलिक्यूल। जब मुझे लगा कि मुझे बहुत प्लेजर मिलेगा तो मैं मेहनत करता हूं, मैं भागता हूं उसके पीछे, यही तो हम बात कर रहे हैं ना। तो जब हमने भागना उसके पीछे चालू किया तो क्या होता है? इट्स एक्साइटरी मॉलिक्यूल। अब शब्दों को सुनो, एक्साइटरी मॉलिक्यूल। जब एक्साइटरी हो रहा तो क्या हो रहा है? बॉडी की केमिस्ट्री और बदल रही है। डोपामीन मॉलिक्यूल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या है? कॉर्टिसोल स्ट्रेस मॉलिक्यूल है, और क्योंकि वो स्ट्रेस मॉलिक्यूल है, उस प्लेजर सेंटर पे जो हमने यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे हमने एक वो बनाई हुई है इमेज ब्रेन की। तो इस ब्रेन की इमेज पे आपको दिखेगा कि जो सेंटर है प्लेजर का, वही पेन का भी है। तो हमने बात करी थी, पेन ऑलवेज कम्स विद प्लेजर। यही सबसे बड़ी चीज है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या करें, मैं क्या करूं। वहां पे
जो प्लेजर मॉलिक्यूल, जो डोपामीन मॉलिक्यूल है, उसके साथ जब कॉर्टिसोल भी प्रेजेंट हो गया है, बस यही हमारी प्रॉब्लम करता है। टेक्निकल बातें मैं जानबूझकर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखो तुम्हें भी क्या समझाएं और दर्शकों को भी क्या समझाएं। हम बोलते हैं कि ये होता है, ये साइंटिफिकली। आपको कुछ डाउट हो रहा है, प्लीज गो अहेड एंड चेक अप मेनी वीडियोस एंड मेनी मेडिकल बुक्स व्हिच विल टेल यू ऑल दिस। सेरोटोनिन क्या हो रहा है? सेरोटोनिन सेटिस्फैक्शन मॉडल है। तुमने जब चॉकलेट खाई तुम्हें सेटिस्फैक्शन हुआ जरूर, लेकिन जो डोपामीन मॉलिक्यूल है उसकी पावर इतनी है कि वो ओवरराइड कर देता। हमने ये बोला था कि न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन जो है उनको वो बंद करने, न्यूरॉन ऑफ द ब्रेन जो है वो अपने आप को बंद करने लग जाते हैं बिकॉज टिकलिंग, राइट? तो सेरोटोनिन जो है वो इफेक्ट नहीं करना पाता है। मिलने का आनंद न देती मिल करके भी मधुशाला। कितनी बढ़िया एकदम से बात समझ में आई हमारी। तो हमारा सबसे पहला ये डोपामीन मॉलिक्यूल, उसका जो फॉर्मूला है, जैसे पहले मैंने आपको बताया था, वो फॉर्मूला यह है, इट गिव्स राइज टू cortisol which is a stress molecule। सेरोटोनिन का क्या है? सेरोटोनिन मॉलिक्यूल के साथ ये है कि उसका फॉर्मूला है जो देता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, मतलब प्लेजर जो है आपको सेटिस्फैक्शन भी देता है। अब तुम मेरे से पूछ सकती हो ये बात, अरे सर मेरे को प्लेजर मिलने से क्या सेटिस्फैक्शन नहीं मिला? मिल रहा है, वही मिलता है, मिलता है, पर थोड़ी देर के लिए, पर थोड़ी देर के लिए। तो आप मुझे बताओ कि फिर मैं करूं क्या इसको रोकने के लिए? बहुत बढ़िया बात है कि मैं करूं क्या इसे रोकने के लिए। तो इसे करने के लिए क्या होता है कि बुद्धि, इंटेलेक्चुअल पावर, उसका सहारा लेना पड़ता है। तो मैंने जैसे भगवत गीता की क्लासेस में बताया हुआ है, इन द फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस तीन चीजें जो हैं इंटरेक्ट करती हैं। उनमें दो पोल्स हैं, मन जो बाहर की तरफ खींच रहा है, मन की प्रवृत्ति जो है, वो थॉट्स जो है वो बाहर के खींच रहे हैं, और दूसरी है आपकी निवृत्ति जो इनर फील्ड है, बुद्धि आपको इनर फील्ड की तरफ ले जा रही है। जब बुद्धि आपको इनर फील्ड की तरफ ले जा रही है तो उस इनर फील्ड में हैप्पीनेस है, ठीक है ना? तो तुमने जब पूछा, अब तुम्हारा क्वेश्चन ये भी हो सकता, या सब दर्शकों का क्वेश्चन हो जाता, तो शायद मैं वो चॉकलेट ना खाऊं, मैं चिप्स ना खाऊं, मैं जो हूँ नूडल्स ना खाऊं, मैं शॉपिंग पे ना जाऊं, मैं हॉलीडेज पे। नहीं 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 भाई, सब कुछ करिए मगर अपनी बुद्धि का भी उपयोग करिए। वो कैसे सर? वो ये उसे लिमिट में करो ना भाई। हमने क्या बताया, डोपामीन की हिट जब आई तो वो बैलेंस भी तो होती है ना। इससे पहले कि बैलेंस हो, आपके मन में क्या हो रहा है, यार एक और खा लूं। हाँ सर, जब भी मैं चॉकलेट खाती हूँ तो मेरा मन करता है पूरी एक बार में खत्म कर दूं। तो अब क्या है कि ये जो है एक एग्जाम्पल है, हर चीज के लिए एग्जाम्पल है। आप जिस भी चीज को करना चाह रहे हैं उसे विद इन लिमिट्स करिए, ताकि समत्व बना रहे, बैलेंस बना रहे। होम्योस्टेसिस प्रोसेस है, ये बॉडी ही ऐसी बनी हुई है, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने बैलेंस बिगाड़ा तो बैलेंस बिगड़ता ही रहेगा। तो हमने उधर बुद्धि का प्रयोग किया, देखो मुझे बताया है ये गलत है, ये गलत है, तो चलो यहीं रुक जाती हूँ। तो सर मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती ना खुद को। तो बेटा यही तो प्रॉब्लम है, कंट्रोल नहीं कर पाती। फिर बोलोगी आपकी कविता बड़ी अच्छी थी, मिलने का आनंद न देती मिल करके भी मधुशाला, तो नहीं मिलेगा। इसका कोई जवाब नहीं है। फिर ये आपको अपने आप ही करना पड़ेगा। नहीं करोगी तो मत करो। तुम्हें बता दिया, जैसे ही प्लेजर आता है उसके साथ पेन आएगा। जब तुम्हें ये बात मालूम है तो उस प्लेजर को कंट्रोल में रखो, उस प्लेजर को कंट्रोल में रखो। जब कंट्रोल रखोगी समत्व रहेगा, बैलेंस बना रहेगा। हाँ सर, मुझे आपकी ये वाली बात तो समझ में आ गई। बिल्कुल, तो आपको ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। अगर जब आप ये बात ना समझें, जब अभी तुमने बोला मेरे को चॉकलेट मन होता, मैं तो खाती ही रहती हूँ, तो जब खाती ही रहोगी तो क्या होगा, एडिक्शन हो जाएगा। चॉकलेट इज मियरली अ सिंबल फॉर दिस गर्ल, लेकिन हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, राइट फ्रॉम स्मोकिंग, ड्रिंकिंग,
gambling, we indulging in sex, shopping, alcoholism, हर तरह की चीजें हैं जिनका हमारे ऊपर जब कंट्रोल हट जाता है तो वो एडिक्शन बन जाती हैं। एडिक्शन बनने के बाद क्या होगा? आप डिप्रेशन में हैं, आप हमेशा स्ट्रेस्ड हैं, आप परेशान हैं, आपको मालूम नहीं क्या करना पड़ेगा, फिर दवाइयां खाएंगे, आप हेड श्रिंक के पास जाएंगे, आप जानना चाहेंगे मुझे क्या हो रहा है और आपके पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब बेटा हमने वीडियो करा था जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो में दे रखा है कि एग्जिस्टेंस जो है उसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट जो बाहर दिख रहा है, बाहर का समस्त संसार दिख रहा है, और सेकंड पार्ट इज द इनर फील्ड। और जब हम इनर फील्ड में जाते हैं तब हमारे को वहां पे क्या मिलता है? हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्शन ऑफ सेरोटोनिन, रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। तो अब तो पूछोगे वो क्या है? तो तुम्हें याद होगा कि हम जब मैनिफेस्टेशन पे वीडियो कर रहे थे तब तुमने ये कहा कि मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, मैं भगवान से बोल रही हूँ या यूनिवर्स से बोल रही हूँ। और मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था आपके क्रेडिट एंड डेबिट स्कोर होने चाहिए। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर वहां पे 0 है या नेगेटिव में है तो आपको क्रेडिट स्कोर बढ़ाना पड़ेगा। और वो बढ़ाने के लिए फिर क्या बात करी? मैंने कहा था कि आपको सबके लिए दया करुणा और सब गरीब को दान और मतलब सबको खुशियां बांटना, अपने थॉट्स और इमोशन बांट के अच्छे। वेरी गुड। तो हमने जो वो लास्ट वीडियोस था उसके अंदर ये बताया हुआ था कि क्या करना चाहिए? दया, क्षमा, दान, धर्म, करुणा, कृतज्ञता, न मालूम कितनी चीजें। बोले भाई साहब ये फिर आप रिलीजियस लेक्चर देने लग गए। तो क्या ये रिलीजियस लेक्चर है? नो, नॉट एट ऑल। वी हैव बीन टाइम वेरी साइंटिफिकली, वी आर टॉकिंग अबाउट डोपामिन एंड सेरोटोनिन मॉलिक्यूल्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप व्हाट? हम लेने वाले हैं द फाइनर थिंग्स ऑफ लाइफ विच बिना कुछ करे हुए का मतलब बिना किसी तरह का प्रयत्न करे हुए आप आराम से अपने लाइफ का सेटिस्फैक्शन और इनफैक्ट हैप्पीनेस जो कि मन ढूंढ रहा है उसको ढूंढ लेते हैं। So ladies and gentlemen, irrespective of your caste, creed and religion, I welcome you to now my next video also, in which we are going to be talking about how to derive satisfaction, how to derive happiness instead of pleasure. Where is that happiness within?